इंसाफ की डगर आसान नहीं होती, कहीं कांटे तो कहीं पत्थर जरूर मिलते हैं। आइए जानते हैं हम बहुचर्चित मामला शिव नारायण के क्रशर में मौत कैसे हुई उसकी मौत। और आज हम उसी जगह पर मौजूद हैं। कैमरामैन आर मुन्ना से बताना चाहूंगा कि वही वो क्रशर है जहां पर शिव नारायण की मौत हुई थी। नमस्कार, मैं जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहुचर्चित मामला शिव नारायण की मौत से जुड़ा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है, जो राजपुर बरियों चौकी के अंतर्गत आता है। जिस मामले में मामूली धाराओं से नवाजने के बाद में लीपापोती करते आ रही है बलरामपुर की पुलिस, जिस मामले में धारा 287, 304, A34 के तहत कार्रवाई की गई है। बड़े हास्यप्रद की बात है। हाँ, मजे की बात यह है कि इस मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर अकील अहमद दखल दिए हैं और बोले हैं कि पीड़िता को अब न्याय जरूर मिलेगा। हमारे साथ अभी मौजूद हैं पीड़िता की मां और पीड़िता के भाई, पीड़ित परिवार और मृतक की मां और मृतक के भाई। हमारे साथ मौजूद हैं मृतक की मां। आपका नाम बताएंगे? लक्ष्मण। क्या अभी तक आपको न्याय मिला? तो मोर बेटा कही घोड़ा ला मोकेला दे, तो मोर बेटा कही दाई दे, मैं कहीं उतरे तो मोर जमीन है, मैं नहीं दूँ। तो फिर जाए के कही कि धुर्रा ला कम कर, तो कही तय मैं धुर्रा ला कम नहीं करूँ, मुके ते घोड़ा ला दे दे। अब ढेर घोड़ा मतलब जमीन? हाँ, जमीन ला दे दे। अब ढेर लगाबे तो तोके मैं डाल दूँ एक थ्रेसर है, अब खाए वाला डालिए दे। ये रही मृतक की मां, और जिन्होंने साफ साफ इस वीडियो में के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से पहले भी हमने दिखाया, इनके बयान को सुनाया है, और ये साफ साफ बोल रही हैं कि मग्गू सेठ, जिसका रियल नेम विनोद अग्रवाल है, उसके क्रेशर में उसे कूट के डाल दिया गया है, मतलब क्रेशर में उसे डाल दिया गया। इनके मृतक के भाई हैं, छोटे भाई हैं। क्या नाम है आपका? शिवनाथ। शिवनाथ जी, इस घटना के बारे में बताएंगे। अभी तक कोई इंसाफ मिला या आगे कुछ मिलने का आसार नजर? अभी तक तो कोई इंसाफ नहीं मिला है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम लोग को तो यही चाहिए कि इंसाफ चाहिए। इंसाफ की डगर, जैसा कि हमने बताया कि इंसाफ की डगर आसान नहीं होती। तो इसी तरह में हमारे बीच मौजूद हैं अकील अहमद अंसारी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और बहुचर्चित मामला पंकज बेक मामले में जो पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, उसमें जी तोड़ मेहनत किया था और उसे एक नई राह दिखाते हुए आज वो केस स्टैंड हो चुका है। और अभी हम फिलहाल उस पंकज बेक के मौत के मामले में चर्चा नहीं करेंगे, मृतक शिव नारायण के मौत के मामले में चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिरकार आगे क्या होगा और किन किन पहलुओं में हम आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। नमस्कार है सबसे पहले आपको, और भारत सम्मान की टीम आपका स्वागत भी करती है, और आप बताएंगे कि आगे की पहलू और क्या है, कैसे है। सबसे पहले तो मैं बहुत ब्रीफ बता दूं, भारत सम्मान का धन्यवाद। इस माध्यम से मुझे पता चला कि 17 जून लगभग, जो मैंने डॉक्यूमेंट देखे, 17 जून 2020 के आसपास, ये जो मेरे पीछे में ठीक में क्रशर है, ये क्रशर के साथ जुड़ा हुआ एक मौत का मामला था कि वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला क्रशर में जी। उस शव का फोटो मैंने देखा तो सिर्फ स्कल बचा था, यानी सिर बचा हुआ है, चेहरा थोड़ा सा दिख रहा है, और बाकी पूरा का पूरा जो है शरीर का एक मांस की लुदगी बन गई हुई है। जैसे कि किसी क्रशर में हम किसी पत्थर को डालते हैं तो जैसे उसका चूरा बन जाता है, वैसे लाश का चूरा बन गया है। फिलहाल भारत सम्मान के माध्यम से मुझे पता चला कि अभी हाल फिलहाल जनवरी में ही ये मालूम चला कि वो जो लाश है, जो एक अज्ञात कह के उसकी अंतिम संस्कार पुलिस ने कर दी थी, वो कोई अज्ञात नहीं था। जस्ट क्रशर के बगल में बिल्कुल सटी हुई, जो पीछे आप देख रहे हैं जहाँ डंप यार्ड है, जहाँ पर वो क्रश किए हुए पत्थर का
जो स्टोन होता है 40 mm 20 mm मेटल जो है, उसका जो डंप यार्ड है उससे बगल में एक अच्छी उपजाऊ खेत है। वो खेत यहाँ पर जो बगल में हमारे माता जी अभी जो थी पीड़िता जो हैं, इनके लगभग 40 वर्षीय पुत्र शिव नारायण शांडिल्य की लाश थी। तो चूंकि मेरा यह शोध का विषय है, अपराध अन्वेषण मेरे शोध का विषय है, तो शोध का विषय होने के साथ भी थोड़ी बहुत मुझे मालूमात होती है। फिर भी मैं किसी भी केस की जो शिनाख्त करता हूं तो शोध के आधार पे करता हूं और विज्ञान के आधार पे बात करता हूं, कानून के आधार पे बात करता हूं। किसी धारणा पे मैं पहले से नहीं पहुंच जाता कि कोई हत्या है या वो एक्सीडेंट है। मेरा मानना है कि विज्ञान की रोशनी में आप किसी भी चीज़ को, तथ्य को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है, मैनिपुलेट आप कर सकते हैं गवाहों को, मैनिपुलेट पुलिस हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलती। तो जैसा आप लोग के माध्यम से ही, पत्रकारों के अभी माध्यम, आप आए और आपको कुछ लगा, ऐसा कुछ देखने मैं को वही मिला? बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ कि सबसे पहले आपके माध्यम से मैंने डॉक्यूमेंट देखा जो प्राथमिक साक्ष्य होता है, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या था, पंचनामा किसने किया। तो राजपुर के शायद थाना प्रभारी थे, उनसे भी आपने मेरी संक्षिप्त बात कराई थी। तो जो इनिशियली आज जो बात है शुरुआती दौर पे मैं बता रहा हूँ, उसको बताने के लिए आया हूँ। मैंने माता जी से भी बात की, उनका साफ साफ कहना है कि उनका संदेह है कि उनको मार के कोई ना कोई जानबूझ करके वहाँ पर क्रशर में डाल दिया है। और इसका जो पूरा का पूरा इनका जो आरोप है, उन आरोप पर मैं देखूंगा कि क्या क्या चीज़ें साक्ष्य मिलती हैं, ऐसी संभावना है कि नहीं है। पुलिस का सहयोग चाहूँगा मैं, जो पुलिस के आला अधिकारी जो देख रहे होंगे उनसे भी मैं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत मार्मिक दृश्य है। जब मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने बताया कि एक 40 वर्षीय शिव नारायण इनका पुत्र, एक बच्ची है उसके अलावा घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, और एक भाई है जो मेहनत मजदूरी करता है, और बहुत भयभीत हैं लोग। और इनके जो, आप वीडियो भी रिकॉर्डिंग होगा, इनके जो अनुसार है, जो इन्होंने बताया, माता जी ने, उनके भाई ने, जो इन्होंने बताया कि उनके जो डंप यार्ड के बगल में जो जमीन है 2 एकड़ की, जिसको अभी हम लोग यहाँ से खुद गए हैं, जो हमारे पास आज टेप तो लेकर के हम नहीं आए थे कि नाप के एग्जैक्ट बताएं, तो लगभग 900 कदम यहाँ से हम लोग चले हैं, यानी अप्रॉक्सीमेट 800-900 मीटर होगा। लगभग 1 किलोमीटर दूर क्रशर है और ये यहाँ पर लगा हुआ उनका घर है। वहाँ पर की जमीन को, जैसा कि पीड़िता बता रही हैं कि इनके पुत्र को जो क्रशर मालिक है, उन्होंने कहा कि मुझे बेच दीजिए आप जमीन को। तो इन्होंने कहा हमारा एकमात्र आय का जरिया है, हम कैसे बेच दें। तो तथाकथित रूप से, जैसा कि पीड़िता बता रही हैं, इनके पुत्र का जो मौत हुआ है, उनका कहना है कि उसने कहा कि मैं तुम्हें इसी क्रशर में गाड़ दूंगा, डाल दूंगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो चलिए ठीक है, ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष को भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम, चूंकि किसी का भी अगर जान गया हो, कुछ भी हो, तो उनको पीड़ा होती है, हो सकता है वो कुछ भी बोल दिए हों। मैं एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे हूं। लेकिन अगर मैं देखता हूं तो फिजिकल एविडेंस अभी शुरुआती तौर पे भले ही हमारे पास ना रहे, जैसे देखिए, मैं पहले आपके दर्शकों को बता दूं कि मुख्य रूप से अगर डिवाइड करें तो साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक साक्ष्य और एक होता है परिस्थितिजनक साक्ष्य। भौतिक साक्ष्य होते हैं कि जैसे आपका ब्लड मिल जाए, उसमें आपके वहाँ पर कुछ ऐसे चाकू मिल जाए, हथियार मिल जाए, कुछ चीज़ें ये मिल जाए। और परिस्थितिजन्य साक्ष्य होती हैं कि जो परिस्थितियां बोलती हैं। यहाँ पर दोनों मामले में संदेह उत्पन्न तो होता है कि ये साधारण मौत नहीं है। वो ऐसे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चाहे लाश के कितने भी टुकड़े हो गए हों, अगर उसके जो मसल्स के टुकड़े होते हैं तो उसमें चोट भी देखा जाता है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा तो एंटी मार्टम इंजरी यानी मृत्यु पूर्व का चोट ये है, पोस्टमार्टम में मौजूद है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, लोगों की नॉलेज बढ़े इसलिए बता दूं कि चोट एंटीमार्टम होता है, पेरीमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होता है। चाहे ये पुलिस का मामला हो या किसी बड़े रसूखदार का मामला हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको नहीं लगता है कि ये उसको गुमराह किया जाता है, यार उसको काफी दबाव में, या चाहे जैसे भी मतलब ये फेर बदल किया जाता है? ये अभी शुरुआती तौर पे कुछ भी कह पाना सही नहीं है। मैं अभी जो लिखा है मैं उसको बता रहा हूँ। बाकी संभावनाएं तो इस देश में कुछ भी हो सकती हैं, भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है। मैं बताता हूं कि उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मोस्टली जगह पर लिखा हुआ है कि क्रश, सब जगह क्रस्ट है, फुल्ली क्रस्ट, यानी सब कुछ जो है क्रस्ट हो चुका है। तो इसमें जो बड़ी बात यह है कि उसमें एंटी मॉर्टम इंजरी, मैं आपको बता रहा था, एंटी मॉर्टम उसे कहते हैं जो चोट के पूर्व लगता है। मैं पहले भी बता चुका हूं पंकज बेग केस में। पेरीमॉर्टम यानी ड्यूरिंग डेथ, और पोस्टमार्टम यानी कि मरने के बाद लाश को चोट लगी है। तो यदि ये 304 मतलब क्या, लगभग एक्सीडेंट, दुर्घटना, लापरवाही पूर्वक कोई काम करना जिसमें सड़क में दुर्घटना में यदि मौत हो जाती है, उसमें 304 लगाते हैं। पुलिस ने जो 287, 304 और 34 लगाया है, 304
304 ए, 287 और 34 जो पुलिस ने लगाया है, मुझे सख्त ऐतराज है इस पे। ऐतराज का कारण है, यदि क्रशर में सीधे जिंदा व्यक्ति डायरेक्ट गलती से या किसी चूक के कारण यदि अंदर गया है, तो अंदर जाने के बाद वो उसकी जितने भी चोट के निशान हैं, वो सारे के सारे चोट जो हैं वो पेरीमॉर्टम होने चाहिए। पेरीमॉर्टम मतलब मृत्यु के समय में होने चाहिए, जब मतलब ड्यूरिंग द डेथ। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ड्यूरिंग द डेथ कि मतलब मैं अभी जिंदा हूं, अभी मुझे एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, तो मेरे मौत के बाद जो चोट के जो निशान होंगे वो सारे के सारे निशान पेरीमॉर्टम होने चाहिए। पोस्टमार्टम में एंटीमॉर्टम इंजरी लिखी हुई है, मतलब साफ साफ बात है, किसी भी आप एक जीवित व्यक्ति को, वयस्क व्यक्ति को क्रशर में या कहीं पर भी उसके पूरे होशो हवास में आप ऐसे नहीं डाल सकते। या तो उसको सिर पे भारी चोट दे करके बेहोश किया जाएगा, या फिर उसको कोई नशे का बहुत ज्यादा नशा करा दिया जाए, यानी किसी भी प्रकार से एक जीवित व्यक्ति को जब आप किसी क्रशर में डालेंगे या कहीं पे डालेंगे तो ऐसे नहीं डाल पाते, उसमें कुछ लोग लगेंगे, बांधा जाएगा उनको। तो ये प्रश्न है कि क्या पुलिस ने व्यापक तौर पे जांच की? जैसा कि पीड़िता ने बताया कि इनको तो पता भी नहीं चला, 3-4 दिन में लाश को कहीं अंतिम संस्कार कर दिया, इनको कोई शिनाख्त भी नहीं कराया, बाद में फोटो दिखाए। तो इन लोगों को लगा कि वो पेशे से हलवाई था कि जगह जगह खाना बनाने के लिए जाया करता था। तो हमारा बेटा, पुलिस कई मामलों में गुमराह की है, जैसा कि बताया कि परिजनों को दिखाया गया लाश को और वो पहचानने से इनकार कर दिया। वो आपका विषय है, मैं अभी किसी भी नतीजे पे तुरंत पहुंचना नहीं चाहता। जो मैंने प्रथम दृष्टया जो देखा, जो मेरे पास दस्तावेज आया, जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, जो मैंने पूछा यहाँ से, उन सब चीजों को बताते हुए, यहाँ पर पीड़िता भी है, उनकी माताजी, उन्होंने बताया कि शायद वो हलवाई का काम करता था, कहीं गया होगा, आ जाएगा 2-4-5 दिन में। इनको बताया भी नहीं गया। अगर इनके घर से बगल में लगे हुए क्रशर में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उनको आसपास के लोगों को बुला के शिनाख्त कराना चाहिए। सबसे पहले शिनाख्त कराना चाहिए। डीएनए से पता चल रहा है कि ये शिव नारायण था। काफी हास्यास्पद है। ये बड़ा चिंताजनक विषय है। दूसरी बात क्या है, ये सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग भय में हैं। किस बात का भय है? अगर कोई बहुत पैसा कमा लिया, बड़ा आदमी, तो इसका क्या है, किस बात का भय है? किसी इंसान को यदि किसी के ऊपर आरोप लगता है हत्या का, मैं आरोप शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जब साक्ष्य हो जाता है तब मैं पुख्ते तौर पे कहता हूं। प्राथमिकी रूप से मुझे जो लगा कि एंटीमॉर्टम इंजरी दिख रहा है, जमीन का विवाद था और जमीन दिख भी रहा है कि बगल में है, और इनका कहना है कि उन्होंने जो कहा है गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मैं तुमको इसी क्रशर में डाल दूंगा। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि क्रशर मालिक कौन है मुझे नहीं पता, उनका दहशत भी है आसपास में। तो कई प्रश्न उठते हैं कि जब एक परिस्थितियां ऐसी बता रही हैं कि यह हत्या का मामला भी हो सकता है, तो पुलिस समग्र जांच क्यों नहीं करती? मुझे ये नहीं समझ में आता। इनसे पूछने पर ये बोलते हैं कि इनके पुत्र ने इन्हें बताया था मृत्यु पूर्व, यानी उनका डेथ जो डिक्लेरेशन था, अंतिम बार कोई व्यक्ति मर रहा है तो मर गया, मरने से लास्ट टाइम, जैसे अभी मैं आपको जो बात बोलूं और इसके बाद दोबारा आप मुझे कोई नहीं सुना है, सिर्फ आप सुने हैं मुझे, तो ये मेरा मृत्युकालिक कथन कहलाएगा। तो उसका मृत्युकालिक कथन है, इतना सीरियस, सुप्रीम कोर्ट के इसमें बहुत सारे जजमेंट हैं कि मृत्युकालिक कथन जो है उसको पुलिस ने कैसे इग्नोर कर दिया? कि जब उनकी माताजी, उनका भाई आरोप लगा रहा है स्पष्ट रूप से कि जमीन तुम हमको दो, नहीं तो तुमको यहीं पे गाड़ दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न, ये खनिज विभाग सो रहा है क्या? रिहायशी एरिया है पूरा, बगल में कुआं है, मैं देख करके आया हूं, वहां पर किसी की छत में डस्ट जा रहा है, परमिशन कैसे मिल जाता है भाई? कौन कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, कानून और संविधान से बढ़ के नहीं है जितेंद्र जी। हम देखेंगे कि कैसे पुलिस और संविधान और कानून अपना काम नहीं करती और किन किन राजनीतिक दलों को ये चंदा देते हैं कि ये बसते हैं। सबकी खाल उधेड़ी जाएगी। और यदि हत्या का रसूखदार दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, कोई भी पार्टी का रहे, जब तक हम जीवित हैं, एक गरीब के, एक अंतिम व्यक्ति के इंसाफ के लिए कम से कम जितना लड़ सकते हैं हम लड़ेंगे। अब बाल की खाल निकाली जाएगी और यदि हत्या है तो उसे सजा निश्चित मिलेगा। अभी मैं यहीं तक सर्च किया हूं, बाकी जितना पुलिस सहयोग करती है और जिस तरीके से मेरे पास एविडेंस आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद। जी जी, ये तो रहा इनका जो अभी तक इन्होंने जो तथ्य पाए उनका। कई सारे राज जो है अभी खुलने बाकी हैं। मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कई सारे राज अभी खुलने बाकी हैं और आगे इसी लाइव के माध्यम से हम यह जरूर दिखाएंगे कि आखिरकार हत्या या दुर्घटना। आप इस लाइव
समाचार को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगली लाइव में हम यह जरूर दिखाएंगे कि पुलिस अपना काम कैसे कर रही है। भारत सम्मान ऐसे विशेष खबरों पे लगातार मुहिम जारी रखेगा। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।